नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्पायर झारखंड में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले जैव विविधता, और इस जैव विविधता में हम लोग टोटल 150 क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें जैव विविधता, पर्यावरणीय संरक्षण और जलवायु परिवर्तन ये तीनों इंक्लूडेड है, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक है? इन निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? तो यह कौन सा है? जलवायु। नेक्स्ट है कथन ए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गीय होता है। दूसरा बोलता है सूर्य से आने वाली ऊर्जा को उपभोक्ता पुनः उत्पादकों को लौटा देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो कथन ए है और जो उसका कारण है ये दोनों क्या है? सही है। और जो इसका कारण दिया हुआ है वो ए की क्या करता है? व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गीय होता है और सूर्य से आने वाली ऊर्जा का उपभोक्ता पुनः उत्पादकों को लौटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे क्लोज्ड सिस्टम कहा जा सकता है? तो क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं? क्लोज सिस्टम, बायोस्फीयर क्या क्लोज सिस्टम होता है? नहीं होता। क्या हाइड्रोस्फीयर क्लोज सिस्टम होता है? नहीं होता है। एंडोमोस्फीयर क्या क्लोज सिस्टम होता है? नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में सही कथन चुनिए। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। हाँ, ये तो सही है। संख्या का पिरामिड सभी परिस्थितियों में सीधा होता है। नहीं, ये एक बात गलत है। बायोमास का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये भी बात गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गाइया हाइपोथेसिस किससे संबंधित है? गाइया हाइपोथेसिस किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके पारिस्थितिकी संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक उत्पादकता का क्या अर्थ होता है? तो प्राथमिक उत्पादकता का अर्थ क्या होता है कि पौधों के द्वारा जो भोजन का उपभोग करे उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट है अजैविक अवयवों में कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो कौन सम्मिलित नहीं होता है? कवक। पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है उत्पादकों में। नेक्स्ट है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? राइजोबियम के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किस प्रोटोकॉल से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा होता है? क्योटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे पुराना जो टाइगर रिजर्व है वो है हमारा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड में है। ठीक है, आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है सबसे छोटा, ये हमारा अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट है हाल के वर्षों में घोषित भारत के नवीनतम टाइगर रिजर्व में से एक कौन सा है? नवीनतम मतलब जो सबसे नया बना है, तो ये कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? एमपी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व में आता है। नेक्स्ट है ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत कौन सी परत में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? तो कौन सी प्रभावशाली होती है ग्रीन गैस में? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित को मिलान करें। मिलान करना है। सूची ए में बोलता है, सूची 1 में क्या दिया हुआ है? वायुमंडलीय परत दिया हुआ है, और बी में दिया है उसकी विशेषता। तो इसको वायुमंडलीय परत की उसकी विशेषता से मैच कराएंगे। बोलता है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर किससे संबंधित है? ये है मौसमी घटनाओं से। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर में होता है ओजोन परत। ये अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे हम लोगों ने।
थर्मोस्फीयर किस में होता है? तो ये होता है हमारे आयनमंडल में। और मेसोस्फीयर किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग उल्का जलना देखते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का सर्वाधिक योगदान किस सेक्टर से होता है? तो सर्वाधिक उत्सर्जन किससे होता है? ये होता है हमारा विद्युत उत्पादन में। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1971 में। रामसर कहाँ है? ईरान में। चलिए, मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? संकटग्रस्त वेटलैंड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का कौन सा वेटलैंड मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है? तो कौन सूचीबद्ध है? लोकटक झील। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में, क्योंकि जहाँ पे खारा पानी मिलेगा वहीं पे हमारा मैंग्रोव वन होगा। नेक्स्ट है सुंदरबन में कौन सी प्रजाति विशेष रूप से पाई जाती है? तो सुंदरबन में कौन सी प्रजाति विशेष रूप से पाई जाती है? सुंदरी वृक्ष, इसीलिए उसका नाम है सुंदरवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा खतरा किससे है? सबसे बड़ा खतरा किससे है यहाँ पे? समुद्री लवणता में कमी से, सही है। जलीय प्रदूषण से, ये भी सही है। बांध निर्माण और भूमि उपयोग परिवर्तन से, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी। नेक्स्ट है कोरल रीफ के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोरल रीफ के बारे में देखते हैं। वे गर्म और स्वच्छ जल में पनपते हैं, ये सही है। 60 मीटर से अधिक गहराई में पाए जाते हैं, ये बात तो गलत है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, सही है। जैव विविधता से भरपूर होते हैं, ये भी बात सही है। तो कोरल रीफ के बारे में ये तीनों कथन सत्य है, जो बी है वो हमारा गलत है। तो यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत में प्रवाल भित्तियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कहाँ पाई जाती हैं? जो भी हमारे समुद्री एरिया में है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, तो इन सभी में हमारी क्या पाई जाती है? प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या होता है? तो कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या होता है? ये हो जाता है हमारा जल का अधिक तापमान। कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है? जल का अधिक तापमान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रामसार स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा रामसार स्थल नहीं है? भोज वेटलैंड है, चिल्का झील भी सम्मिलित है, वुलर झील भी सम्मिलित है। कौन सा नहीं है? सतलज घाटी हमारा रामसार स्थल में नहीं आता। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सतलज घाटी। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक रामसार स्थल किस राज्य में है? सबसे अधिक रामसार स्थल कहाँ पे है? हमारे तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। मैंग्रोव को इंटरफेस इकोसिस्टम क्यों कहा जाता है? मैंग्रोव को इंटरफेस इकोसिस्टम इसलिए कहा जाता है कि वे स्थलीय और जलीय जीवों का मिश्रण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? मन्नार की खाड़ी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो यह है हमारे तमिलनाडु में। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 में भी है, अनुच्छेद 48(1) में भी है और अनुच्छेद 51(a) के जी में भी है। तो उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का संबंध किससे है? पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का संबंध है हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण शिक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है? तो पर्यावरण का शिक्षा किस हमारे मौलिक कर्तव्य में आता है? कौन से? तो ये हमारा हो जाएगा 48A में। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मिलाइए, मिलान करना है हमें। बोलता है कि क्या अनुच्छेद जो 48A है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हमारे पर्यावरण की रक्षा का राज्य का कर्तव्य जो दिया गया है उससे। 51A का जी जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है हमारे नागरिक का कर्तव्य से। और अनुच्छेद 21 ये किससे संबंधित? जीवन का अधिकार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह किस वर्ष स्थापित हुई है? तो यह हुई है हमारी ऑप्शन नंबर बी 2010 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति 2018 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन आच्छादित करना, मतलब 33% एरिया को हम लोग को क्या करना है, वन से भर देना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति 2018 में किन बातों पर जोर दिया गया है? तो किन बातों पर जोर दिया गया है? सामुदायिक भागीदारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर अगर देखें तो इसमें तो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, सभी ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। 2018 वन नीति 2018 का में किन बातों को जोड़ दिया गया? सामूहिक भागीदारी, हाँ ये तो सही है। नेक्स्ट क्या है? पारिस्थितिकी सेवाएं, ये भी सही है। और थर्ड है जलवायु परिवर्तन समन, हाँ ये भी सही है। केवल वाणिज्यिक वानिकी, नहीं ये गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोलता है? वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 किन के अधिकारों को मान्यता देता है? तो किसे देता है ये? अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को क्या देता है? ये मान्यता देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। FRA 2006 के तहत ग्राम सभा की क्या भूमिका है? तो ग्राम सभा की क्या भूमिका है? वन अधिकारों का सत्यापन करेगी और उनकी अनुशंसा करेगी। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अनुसूची हैं? तो कितने अनुसूचियां हैं उसमें? टोटल 6 अनुसूचियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। WPA 1972 के तहत शेड्यूल ए में 1 में सूचीबद्ध प्रजातियों को किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त होता है? तो अधिकतम संरक्षण प्राप्त है उन्हें। नेक्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? ये हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? टाइगर रिजर्व के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण NTCA की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो किस वर्ष हुई है? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। FRA 2006 के तहत अधिकतम भूमि का पट्टा कितने हेक्टेयर तक हो सकता है? तो अधिकतम भूमि का पट्टा कितने हेक्टेयर तक हो सकता है? 4 हेक्टेयर तक। भारत में कौन सा वन सबसे अधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो ये कौन घेरता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट में कौन सा वन प्रमुख है? तो कौन सा वन पश्चिमी घाट में मुख्यतः पाया जाता है? वो है आर्द्र सदाबहार वन। आर्द्र सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, तटीय मैंग्रोव वन मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं? तो ये किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं? मुख्यतः खारी मिट्टी में, क्योंकि मैंग्रोव वन इससे पहले मैं बताई थी कि जहाँ पे खारा पानी मिलेगा उसी जगह पे होगा, तो ये खारी मिट्टी में मिलेगी। नेक्स्ट है, हिमालय के ऊपरी भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? तो ये कौन से वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण शंकुधारी वन। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत का इकलौता भेड़िया अभयारण्य कहाँ है? तो ये है हमारा मुआटाड़, जो कहाँ है? हमारे झारखंड में। नेक्स्ट है, वर्षा वनों की सर्वाधिक सघनता कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में भी पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी भाग भारत में भी पाई जाती है और पश्चिमी घाट में भी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा वन मानव निर्मित है? इनमें से कौन सा वन मानव निर्मित है? तो कौन सा वन है? एग्रो फॉरेस्ट। एग्रो फॉरेस्ट जो होता है वो हमारा मानव निर्मित है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में कौन सा प्रमुख वन प्रकार पाया जाता है? तो कौन सा वन पाया जाएगा राजस्थान के एरिया में? मरुस्थलीय झाड़ी वनस्पति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, इकोटोन का अर्थ क्या है? तो इकोटोन का अर्थ क्या होता है? वनों के प्रकार के बीच संक्रमण क्षेत्र नहीं, केवल वर्षा वन नहीं, शुष्क क्षेत्र नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? CPCB की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? जल अधिकरण 1974 के तहत। नेक्स्ट है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य कौन सा नहीं है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य कौन सा नहीं है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण ये नहीं करता, इसमें इसका सिर्फ काम है प्रदूषण से के लिए काम करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण से होता है? तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो किस प्रदूषक से होता है? ये होता है नाइट्रेट से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो किस अधिनियम के तहत हुआ है? 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वन्य जीव बोर्ड में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो वन्य जीव बोर्ड में अधिकतम सदस्य कितने हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे 47। नेक्स्ट है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन कब हुआ? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन कब हुआ? ये हुआ 1992 में। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये आती है हमारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है, बायो रेमेडिएशन किससे जुड़ा है? बायो रेमेडिएशन किससे जुड़ा है? यह जुड़ा है प्रदूषण नियंत्रण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, इसमें बोलता है मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये कथन है। और कारण में बोलता है वे तटीय क्षरण को बढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है कि हमारा मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, यह तो सही है, कथन तो सही है, लेकिन वे तटीय क्षरण को बढ़ाते हैं नहीं। तो ये हमारा जो इसका कारण दिया है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित को मिलान करें। इसे हमें क्या करना है? मिलान करना है। जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसका वर्ष कौन सा है? इसका वर्ष है हमारा 1987। क्या है इसका वर्ष? 1987। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, इसका वर्ष क्या है? 1997। और जो पेरिस समझौता हुआ कब हुआ है? 2015 में हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस समझौता कब हुआ? 2015 में। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मैंग्रोव क्षेत्र है? तो सबसे अधिक मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है? हमारे पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है वो कौन सा है? टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, एफिएटिक पौधे किस पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्य है? ठीक है, एफिएटिक पौधे तो ये कहाँ पाए जाते हैं? आर्द्र सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र सदाबहार वन। एफिएटिक पौधे कहाँ पाए जाएंगे? आर्द्र सदाबहार वन में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, जैव विविधता। तो जैव विविधता का सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो इसका सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है हमारा? पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजाति और अनुवांशिक स्तर पर विविधता कोई क्या बोलते हैं हम लोग? जैव विविधता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता का घटक नहीं है? तो कौन सा जैव विविधता का घटक नहीं है इनमें से? प्रजातीय विविधता है, अनुवांशिक विविधता है, पारिस्थितिकी विविधता है। कौन नहीं है? जलवायु विविधता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत विश्व में जैव विविधता की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो ये कौन सा स्थान पर है? हमारा भारत 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा मेगा डाइवर्स देश है? मेगा डाइवर्स देश कौन सा है इनमें से? तो कौन सा देश है ये? भारत है, चीन भी है और ब्राजील भी है। तो ये तीनों जो कंट्रीज है जिसमें हमारा भारत भी है, ये क्या है? मेगा डाइवर्स कंट्रीज है। नेक्स्ट है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है हमारा? 22 मई को, 22 मई को हम लोग बनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है, एंडेमिक प्रजाति का अर्थ क्या है? तो एंडेमिक प्रजाति का अर्थ क्या होता है? केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति को क्या बोलते हैं हम लोग? एंडेमिक प्रजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, भारत का सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? हॉटस्पॉट नहीं है पूछा है ना, तो वो कौन सा है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है,
भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से हैं हमारे? ये हैं इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और हिमालय। ये हमारे जो हमारे जैव विविधता हॉटस्पॉट है उनमें आते हैं ये चारों, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और हिमालय। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और पौधों का सामूहिक रूप क्या कहलाता है? तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और पौधों का सामूहिक रूप को क्या बोल देते हैं हम लोग? इसे हम कह देंगे एक्सोटिक। क्या कह देंगे? एक्सोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। जैव विविधता की रक्षा का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र आधारित संरक्षण। पारिस्थितिकी तंत्र आधारित संरक्षण। विश्व में किस क्षेत्र को जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अमेजन बेसिन को। नेक्स्ट है, IUCN रेड लिस्ट किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित होती है? संकटग्रस्त प्रजातियों का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन सी प्रजाति भारत में विलुप्त प्राय श्रेणी में है? तो विलुप्त प्राय श्रेणी में कौन कौन सी है? बाघ भी है, गंगा डॉल्फिन भी है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीकल्चर खेती का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? पॉलीकल्चर से जैव विविधता हमारी बढ़ती है। नेक्स्ट है, इन सीटू संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? इन सीटू, तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है हमारा जिम कॉर्बेट पार्क। नेक्स्ट है, एक्स-सीटू संरक्षण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इसमें से क्या शामिल है ये ढूंढना है। इन विट्रो प्रिजर्वेशन है, सीड बैंक भी है और चिड़ियाघर भी है। तो ये सभी हमारे एक्स-सीटू में आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस श्रेणी में आते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस श्रेणी में आते हैं? इन सीटू संरक्षण में। नेक्स्ट है, सीड बैंक किस संरक्षण पद्धति का हिस्सा है? तो इन सीटू में जो सीड है वो किस में आता है? सॉरी, एक्स-सीटू में आता है। किस में आता है सीड बैंक? एक्स-सीटू संरक्षण में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। झारखंड का सबसे नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? सारंडा वन्य जीव अभयारण्य को सबसे नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य अभी कुछ दिन पहले ही इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला है? तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर है वो किन के राज्यों में फैला है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानस बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है हमारा असम में, मानस। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। नेक्स्ट है, नंदा देवी और फूलों की घाटी। नंदा देवी और फूलों की घाटी किसके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो ये किसके लिए आती है? ये आती है प्राकृतिक धरोहर के लिए, क्योंकि नेचुरल साइट है ये। नेक्स्ट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किससे के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है हमारे बाघ के लिए। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके क्रॉस कर चुका है। नेक्स्ट है, पन्ना टाइगर रिजर्व। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वह किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ब्लैक पैंथर के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पैंथर कहाँ पाए जाते हैं? नागरहोल में पाए जाते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में फैला हुआ है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के एरिया में फैला हुआ है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? ये था हमारा नीलगिरी। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो कितने हैं? ये हमारे टोटल 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है? स्नो लेपर्ड के लिए कौन प्रसिद्ध है? हमारा हेमिस। नेक्स्ट है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो कितने हैं? 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हमारे भारत में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है सुंदरलैंड हॉटस्पॉट भारत के किस भाग में है? तो ये हमारे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये कब शुरू किया गया था? 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर नहीं है, सॉरी, ये प्रोजेक्ट हाथी है। प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया था? 1992 में, और इससे पहले हमारे स्टार्ट कर दिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट राइनो कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था हमारा 1987 में। रेड पांडा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो रेड पांडा हमारा पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है गंगा नदी डॉल्फिन्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? सुनसु। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है हमारा? डॉल्फिन। माइक कार्यक्रम किस प्रजाति से संबंधित है? तो जी ये कार्यक्रम है, ये हमारे हाथी से संबंधित है। झारखंड का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है? तो एकमात्र रामसर साइट जिसे अभी कुछ दिन पहले घोषित किया गया है वो है हमारा उधवा झील। नेक्स्ट है हिम तेंदुआ किस आयुष्यन श्रेणी में आता है? हिम तेंदुआ, तो ये आता है हमारे असुरक्षित आयुष्यन श्रेणी में। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं सबसे अधिक हाथी? ये पाए जाते हैं कर्नाटक में। भारतीय गैंडा किस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो यह प्रमुखता कहाँ पाए जाते हैं भारतीय गैंडा? ये पाए जाते हैं कांजीरंगा नेशनल पार्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हांगुल किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो हांगुल हमारे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में माइक साइट्स की संख्या कितनी है? तो जो माइक साइट्स हैं उसकी संख्या हमारे भारत में 10 है। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना हमारे बाघ पुनर्वास के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर स्थित है? पन्ना हमारे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD कब हस्ताक्षरित किया गया है? तो कब किया गया है इसे? 1992 में। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? जल आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार रामसर साइट कौन सी थी? तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो टोटल कितने रामसर साइट्स हैं अभी भारत में? 96। कौन सी झील देश की सबसे बड़ी रामसर साइट मानी जाती है? तो रामसर साइट सबसे बड़ी कौन सी है? सुंदरवन। नेक्स्ट है यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की सूची में भारत कितने स्थल पर आता है? कितने स्थान पे आता है? तो ये आता है 7वें स्थान पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर 132 नंबर की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? कौन से श्रेणी में आता है? तो क्योंकि ये प्राकृतिक है तो किस में आ जाएगा? प्राकृतिक में। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन कहाँ आयोजित हुआ था? रामसर कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया था? ईरान में, क्योंकि ईरान की एक प्लेस का नाम क्या है? रामसर। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव कोष WWF किस वर्ष स्थापित हुआ? तो किस वर्ष स्थापित किया गया इसको? 1961 में। जैव विविधता सम्मेलन CBD का सचिवालय कहाँ स्थित है? ये जेनेवा में स्थित है। पेरिस समझौता किससे संबंधित है? तो पेरिस समझौता हमारे संघ किससे संबंधित है? पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से। पेरिस समझौता किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। साइट्स किसके संरक्षण के लिए होता है? तो ये किसके संरक्षण के लिए होता है साइट्स? ये हमारा है संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए ये साइट संरक्षण किया जाता है। बून कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये हमारे संबंधित है। बून कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रवासी प्रजातियों से। प्रवासी प्रजातियां मतलब जो बाहर से आती है वैसे प्रवासी प्रजातियों के लिए। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ा हुआ है? संकटग्रस्त आर्द्र भूमि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। भारत में मानेर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? मानेर आर्द्र भूमि ये है हमारे राजस्थान में। नेक्स्ट है सुंदरबन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब बना? सुंदरबन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब बना? ये बना 1987 में। ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है हमारे नई दिल्ली में। ग्लोबल टाइगर फोरम नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। माइक प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? हाथी का संरक्षण करना। COP 15 जैव विविधता सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो COP 15 कब हुआ है? 2022 में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145।
IUCN रेड लिस्ट किसके लिए बनाई जाती है? तो IUCN रेड लिस्ट किसके लिए बनाई जाती है? संकटग्रस्त प्रजातियों की स्थिति जानने के लिए। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है हमारा? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादन 2021 की तुलना में बढ़ा है। ये सही बात है। झारखंड का वन क्षेत्र राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक है। नहीं, अभी ये नहीं पहुंचा है यहाँ तक। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में है। हाँ, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ISFR 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन आवरण किस राज्य में है? तो सभी को पता है किस राज्य में है ये? पश्चिम बंगाल के राज्य में। जैव विविधता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोलता है? पहला कथन पढ़ लेते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में साल, महुआ और सागौन शामिल हैं। करेक्ट है ये। झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले सबसे पुराने रिजर्वों में से एक है। हाँ, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, झारखंड में कोई भी रामसर साइट्स नहीं है। नहीं, कुछ समय पहले यहाँ पे कोई भी रामसर नहीं थे, लेकिन अब इसमें एक हमारा प्लेस इंक्लूड हो चुका है, जो हमारा कौन है? उधवा झील है ना। तो ये हमारा सी जो हमारा थर्ड नंबर ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से हाथियों के लिए प्रसिद्ध और हाथी कॉरिडोर का हिस्सा माना जाता है? तो ये कौन सा है? दालवा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ आएगा? पूर्वी सिंहभूम में। तो ये हमारा आज का 150 क्वेश्चन का जो सीरीज था ये कंप्लीट होता है, और इसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे हैं जो पर्यावरण से, जैव विविधता से संबंधित है। तो अब मैं आपको मिलूंगी अपने करंट अफेयर के मिसलिनियस के, झारखंड JPSC के जो मिसलिनियस पोर्शन है उसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहे हैं।